मैं देखता हूं जिस तरह से मुस्लिम इशू को हमारे जो महागठबंधन के एमएलए हैं, हमारे जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो नहीं उठा पाते उस टाइप से। जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, तो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो मैं देखिए, हर को ख्वाहिश होती है, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, और हर को ख्वाहिश होती है कि कहीं ना कहीं एक सपना भी होता है, ख्वाहिश भी होती है कि, और मेरी दिली ख्वाहिश भी है कि मैं ये लोकसभा चुनाव में लड़ूं जी। और मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर साथ मिला, आदरणीय चिराग पासवान का मुझे अगर साथ मिला, तो मैं जरूर लड़ूंगा। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल जुट गए हैं। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली हैं। इमाम गजाली एक ब्रेकिंग न्यूज देने वाले हैं। अब वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो इमाम गजाली ही बताएंगे। इमाम गजाली साहब, आपके बारे में कुछ जानकारी हमको हाथ लगी है। हमारे भी सूत्र होते हैं, आप तो जानते हैं, और हमारे सूत्र बड़े मजबूत होते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी तैयारी खास है। हालांकि आप देखिए, शेखपुरा जिले से आते हैं, शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन सीमांचल की चर्चा खूब है और इमाम गजाली उस लड़ाई में कूदने जा रहे हैं, ये जानकारी हमारे पास है। देखिए, बता दूं आपको जी कि मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूं जी, और मैं देखता हूं जिस तरह से मुस्लिम इशू को हमारे जो महागठबंधन के एमएलए हैं, हमारे जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो नहीं उठा पाते उस टाइप से। जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, तो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो मैं देखिए, हर को ख्वाहिश होती है, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, और हर को ख्वाहिश होती है कि कहीं ना कहीं एक सपना भी होता है, ख्वाहिश भी होती है कि, और मेरी दिली ख्वाहिश भी है कि मैं ये लोकसभा चुनाव में लड़ूं जी। और मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर साथ मिला, आदरणीय चिराग पासवान का मुझे अगर साथ मिला, तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, और लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। और हमारे साथ एक अल्पसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा जनाधार है। आपने देखा होगा, गुजरात में एक नौजवान उभरा था, इसका नाम था हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल को लोगों ने यूं ही समझा कि बस यूं ही है। जब एक आह्वान किया तो लाखों लोग जमा हो गए। तो कहीं ना कहीं इस नाचीज को, इमाम गजाली को, खास के अल्पसंख्यक समाज कुछ ही मैं बोलूँगा चाहते ज़रूर हैं। मैं चाहूँगा कि दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, दबे कुचले समाज हैं, हमारे फॉरवर्ड कास्ट में भी दबे कुचले समाज हैं। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक हैं, हमारे दलित समाज के लोग हैं, हमारे जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, वो भी दबे कुचले लोग हैं, उन पर भी जुल्म होता है। तो मैं चाहूँगा उनकी आवाज़ बनकर मैं सामने लोकसभा में आऊँ, मेरी ख्वाहिश है। अब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का साथ मिला, चिराग पासवान से भी बात हुई है? नहीं, बात उनसे नहीं। मैं तो दिल की, देखिए, चिराग पासवान तो दिल की बात जान लेते हैं और हमारे दिल से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। वो हर की ख्वाहिश होती है। मैं देखिए, टिकट मिलना नहीं मिलना तो वो तो किस्मत की बात है। और जहाँ तक है कि अगर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है कि मैं किस कैपेसिटी का इंसान हूँ, इसीलिए मैं क्या हूँ कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और ख़ास के मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी से मैं मुस्लिम समाज को जोड़ूँ। मैंने बराबर मरहूम शहाबुद्दीन साहब का नाम लिया कि जिस तरीके से मैं उनसे करीब हूँ। मैंने हिना साहब मैडम का नाम लिया, और ख़ासकर जो मेरे जो शहाबुद्दीन साहब के चिराग हैं, उसामा साहब की मैं बराबर नाम लेता हूँ। तो इसलिए नाम लेता हूँ कि शहाबुद्दीन साहब को लोगों ने एक गलत ढंग से पेश किया। खास के बुरा मत मानिएगा, कुछ मीडिया के लोगों ने। शहाबुद्दीन एक बहुत मरहूम बेचारे बहुत अच्छे इंसान थे, उनको दर्द था। उनके जाने के बाद ये चीज़ खाली हो चुका है। जितने भी एमपी हैं वो ज़रख़रीद गुलाम हैं। वो ज़रख़रीद गुलाम कहते हैं उसको है जो अपनी बात मनवाए, मेडिकल कॉलेज खोले, अपना उल्लू सीधा करे, करोड़ करोड़ रुपये कमा करके अपने घर में रखे और अपने घर के लोगों को बनाए। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं हो सकता है कोई भी। तो मैं चाहता हूं कि मैं उनके सपनों को साकार करूं। सवाल ये है कि बड़ा अच्छा खासा प्रभाव है असदुद्दीन ओवैसी का, लड़ाई मुश्किल नहीं हो जाएगी आपकी? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रभाव है नहीं है वो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं
इस बिहार का रहने वाला हूँ, तो हैदराबाद के हैं वो, मैं इस बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार के साथ साथ मैं इस जगह का मैं वासी हूँ। और हमको मुसलमान समाज के लोग हमको चाहते हैं कि, इसलिए देखिए बेबाकी चाहिए। हम जो अपने समाज के लिए लड़ाई नहीं करेंगे तो उनके लोग सुनेगा कैसे, सोचेगा कैसे। तो मैं ये चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर हमको मौका मिलेगा तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा गूंजेगा संसद में। देखिए, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली साहब हैं। दावा ठोक दिया है, सीमांचल इलाके से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये कहा जाना चाहिए, ये कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की एंट्री भी सीमांचल इलाके में हो सकती है, जब उनकी पार्टी के एक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि वो सीमांचल इलाके में लोकसभा चुनाव में एंट्री मारेंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।